और प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि हर परिस्थितियों में आप हमें संभालते हैं। हे मेरे परमेश्वर, इस समय हमारी बहन लबानिया प्रभा के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। वो जीवन जो आपके वचन के अनुसार चला और जब आपको भाया कि आप उन्हें अपने पास बुला लें, तो मेरे परमेश्वर वो हमेशा के आराम में एक नए जीवन में प्रवेश करके आपके पास हैं। पूरे परिवार को आपके चरणों में लाते हैं, सब प्रियजनों को, उनके लिए आपसे शांति मांगते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन। जो लोग सांसारिक हैं और जिन्हें इस जीवन के पश्चात कोई आशा नहीं, उनके लिए डेथ बाय डेफिनेशन इज सेपरेशन। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए डेथ इज नॉट द एंड ऑफ दिस लाइफ। मौत की व्याख्या अलगाव को पैदा करती है। जिंदगी भर साथ रहने का वायदा, एक ख्वाहिश, एक दूसरे का ख्याल रखना, परिवार को आगे बढ़ाना, और जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, हमारा प्रेम और गहरा होता जाता है। पिछले रविवार को सुबह नीलाक्षी का मैसेज आया, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया उसे, क्योंकि मैं सुबह के डिवोशन में जा रहा था। लेकिन 9:30 बजे के करीब ब्रदर प्रभात का फोन आया और मुझे ये मालूम हुआ कि सिस्टर लबानिया परमेश्वर के पास चली गई। मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि रात 9:30 बजे मैंने उनके साथ प्रार्थना की थी। और मैं जानता हूं कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को जब यह सूचना मिली होगी तो आप लोगों को भी यकीन नहीं हुआ होगा। और जैसे ही आपको मालूम पड़ा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल्स करके या व्यक्तिगत तौर से इस परिवार के पास पहुंचकर इनको सांत्वना दी होगी, इनको तसल्ली दी होगी। लेकिन हम इंसान हैं और हमारे शब्द जो तसल्ली के होते हैं, जो शांति हम शब्दों से देना चाहते हैं, वो सीमित हैं। लेकिन एक है प्रभु यीशु मसीह, जिसकी शांति हमेशा की शांति है, जिसके पास से वो तसल्ली मिलती है जो इंसान नहीं दे सकता। और जुदाई का दुख हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे संबंधों में अलग अलग होता है। भाई बहनों का दुख अलग है, रिश्तेदारों पड़ोसियों का दुख अलग है, मां के लिए बच्चों का दुख अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख जीवन साथी के बिछड़ने का होता है। और उसकी वजह है कि परमेश्वर ने यही एक रिश्ता बनाया है और ये बड़ा मजबूत है। बाकी दूसरे रिश्ते इंसान ने बनाए हैं। इसलिए जब जीवन साथी जुदा होता है तो बहुत तकलीफ होती है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अगुवाई देता है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद में बहुत स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, हर एक बात का अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय है, मरण का समय है, बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है, लेकिन जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है तो वो खुशी खुशी इस संसार से विदा होता है, क्योंकि उसको एक धन्य आशा है कि डेथ इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। और हमारी बहन लबानिया को ये मालूम था कि यीशु मसीह मुझे हमेशा अपने पास रखेगा। और मेरी प्यारी बेटियों सोनाक्षी और नीलाक्षी, प्रभु यीशु मसीह ने तुमसे एक बात कही है। यूहन्ना का 14वां अध्याय हमने 1 से 7 पद पढ़ा। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी मम्मी को मैंने परमेश्वर पिता के घर में पहुंचाया है, और जब तुम्हारी ये इच्छा होती है कि तुम भी अपनी मम्मी के साथ रहो, तो याद रखना कि जब तुम्हारा समय आएगा और तुमने भी अपना जीवन तुम्हारी मदर के जैसा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हुआ व्यतीत किया, तो मैं तुम्हें भी समय आने पर अपने पास हमेशा के जीवन में ले लूंगा। लेकिन सवाल यह होता है कि हम वहां पहुंचेंगे कैसे? यीशु मसीह ने साफ एक बात कही है, यह घर मेरा नहीं है, यह घर मेरे पिता का है, और मेरे पिता ने बहुत सारे स्थान बनाए हैं, और मैं पिता के साथ रहता हूं, और मेरी ये इच्छा है, मेरी ये ख्वाहिश है कि जहां मैं रहूं वहां वो सब विश्वासी भी रहें जो मेरे वचन के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह की यही इच्छा है कि जहां वो रहे, वो तो स्वर्ग में रहता है, वहां हम भी रहें। वो हमें स्वर्ग में रखना चाहता है। स्वर्ग में पिता परमेश्वर हैं, और वो अपने घर में अपने बच्चों को स्थान देते हैं, जैसे उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में स्थान दिया है। तब हमें स्वर्गीय घर में प्रवेश जब मिलेगा जब हम भी उसके बेटे और बेटी बन जाएंगे। कहने को तो बहुत अच्छा लगता है कि हम यीशु परमेश्वर पिता के बेटे और बेटी हैं, यीशु मसीह हमारा भाई है, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको यह बात बता दी है यूहन्ना का 14वां अध्याय उसके 6 पद में कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या है। और यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है कि जब तक परमेश्वर पिता मुझ में और आप में यीशु मसीह का स्वभाव नहीं देख लेगा, तब तक मैं और आप इस योग्य नहीं पाए जाते कि हम अपने मुंह से ये कह सकें कि हम भी परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं। एक पिता अपने घर में अपने बच्चों को रखता है, इसलिए मुझे और आपको पहले उसका बेटा और बेटी बनना पड़ेगा। और
और उसका बेटे और बेटी बनने के लिए हमें पहले यीशु मसीह की जैसा बनना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर को अपना पिता कहने का अधिकार रखते हैं। यहां एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि स्वर्ग में हर चीज पवित्र है। परमेश्वर पिता पवित्र हैं, यीशु मसीह पवित्र हैं, और जो भी वहां जाएगा उससे पवित्र होना पड़ेगा। और इसीलिए पतरस अपनी पत्री में कहते हैं, पहला पतरस पहला अध्याय उसके 15वें पद में, कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में, ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीजों में तो पवित्र बने और कुछ चीजों में हम सांसारिक रहें। हमारा बुलाने वाला पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। और जैसे हमारी बहन लबानिया पवित्रता का जीवन व्यतीत करके परमेश्वर के उस भवन में प्रवेश करने के योग्य पाई गई, वैसे ही मुझे और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। और पवित्र कैसे बने, इसका रास्ता भी यीशु मसीह ने बताया। अगर आप मत्ती का 15वां अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, सुनो और समझो। बहुत ही ध्यानपूर्वक मुझे और आपको सुनना भी है और समझना भी है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी जो भोजन हम करते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, लेकिन जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसके द्वारा हम अशुद्ध होते हैं। वो बात जो हमारे मन में भरी है, जब वो हमारे मुंह से आती है तब वो हमें अपवित्र करती है। यदि हमारे मन में दूसरों के लिए कड़वाहट भरी है, क्रोध भरा है, जलन भरे है, तो सिर्फ वही निकलेगा। और अगर हमारा मन पवित्र है, यीशु मसीह के वचनों से भरा हुआ है, तो जैसे हमारी बहन लबनिया प्रभा का था, उनके मुंह से सबके लिए प्रेम निकलता था, उनके मुंह से सबके लिए नम्रता बरसती थी। और मैं सिर्फ अपने जीवन में एक बार उनसे मिला, पिछले वर्ष जब मैं उदयपुर में एसएम चर्च में प्रचार करने के गया, तब उस संध्या काल को हम उनसे मिले। परमेश्वर का जो नूर होता है, जो ग्लो होता है, वो मैंने उस बहन के चेहरे पे देखा। और इसका कारण था कि वो वचन पर चलती थी। वचन को पढ़ना, वचन को बोलना, वचन की बातें करना, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन वचन पर चलना ही मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर पिता के परिवार का हिस्सा बनाता है, जहां इस जीवन के बाद वो हमें उस स्थान पर रहने के लिए निमंत्रण देता है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए वो रास्ता खोला है। यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया और हमें भी सबसे प्रेम करने की आज्ञा वो देते हैं। यूहन्ना का 13वां अध्याय उसके 34वें पद में यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दी है कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हमारी बहन ने, जिनके बारे में हर कोई ये कहेगा, और मैं भी सुन रहा था, बहुत सारे लोगों ने इस बात को बयान किया कि जैसा यीशु मसीह प्रेम करता है, जैसा उसे उम्मीद है, जैसा वो चाहता है, वैसा प्रेम हमारी बहन ने सब लोगों के साथ रखा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि यीशु मसीह ने उन्हें पिता के घर में रखा है और वो आज भी जीवित हैं और हमेशा के जीवन में वो प्रवेश कर चुकी हैं। और जो विश्वासी हैं, जिन्हें ये धन्य आशा मिली है कि हम अपने परिवार के लोगों से फिर स्वर्ग में मिलेंगे,
तो मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूं कि अगर हम सच्चे विश्वासी हैं और हमें ये पूरी धन्य आशा है कि हम इस मृत्यु के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें कभी भी कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वचन हमें बताता है, सबोपदेशक का 12वां अध्याय उसके 7वें पद में, कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में चली जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे लौटा दिया है हमेशा के लिए चली जाएगी। हमारी बहन लबानिया परमेश्वर के घर में प्रवेश कर चुकी है क्योंकि वो जिंदा है। और आपको याद होगा उस फरिश्ते ने मरियम से क्या कहा था जब तीसरे दिन यसु मसीह जीवित हुए थे और ये महिलाएं वहां गई थीं, तो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो विश्वासी हैं, जो इस मृत्यु के उपरांत दूसरे जीवन की आशा रखते हैं, उन्हें कभी भी अपने लोगों को कब्रिस्तानों में नहीं ढूंढना है, बल्कि हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है ताकि हम उस घर में प्रवेश करें, उसके योग्य बने जहां प्रभु यीशु मसीह हमें रखना चाहता है और जहां उसने हमारी बहन लबानिया को भी रखा है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे काम हैं आपके पास, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप फोन करके हमारे भाई प्रभात को, हमारे बच्चों नीलाक्षी और विलिस को और सोनाक्षी को हमेशा बात करते रहें, ताकि उस प्रेम में जो हमारी बहन ने हमारे दिलों में बोया है, वो सच्चा प्रेम जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा, वो हमेशा फलबद्ध रहे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे और मुझे और आपको इस वचन के द्वारा ऐसा तैयार करे कि हम उस दिन की तैयारी करें कि जब हम अपनी बहन लबानिया से मिल सकेंगे और उसके साथ ही उन लोगों से भी जो हमारे पहले प्रभु में सो गए हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं एक उस आत्मा के लिए जो एक बहन के रूप में हमारे बीच में रही और उसके जीवन में हमने प्रभु आपको देखा, आपके प्रेम को देखा और उसने सारे परिवार को जोड़ कर रखा, ताकि मेरे परमेश्वर हम सब अपने आप को तैयार करते रहें और जब हमारा बुलावा आए, जैसे हमारी बहन लाबनिया का आया, वो परमेश्वर के पास खुशी खुशी चली गई, क्योंकि उसको विश्वास है कि इस जीवन के बाद भी मैं हमेशा के जीवन में प्रवेश करूंगी। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते, हमारे ब्रदर प्रभात को, हमारी बेटियों नीलाक्षी, सोनाक्षी को और हमारे सन इन लॉ विलिस को आपके हाथों में देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन।